कितना दिन शादी हुआ? हाँ, कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम तो होता ही। हम्म, तीसरा क्लास। तीसरा क्लास है ना ये? हम्म। केपी केसी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हुई थी। हाँ, के एक्स भी हुआ था। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ केसी। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। केस वन लेते हैं, ये न्यूमेरिकल है आपका। जैसे PCl5 टूट जाएगा PCl3 प्लस Cl2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालना है। और इसमें क्या होता है कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल या अमाउंट दिया रहता है। तो लेट एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, दैट इज इनिशियल, ये लिया हुआ था a मोल। इससे x मोल खर्च हुआ तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो एट इक्विलिब्रियम कितना बचेगा? ये a माइनस एक्स मोल। और शुरुआत में ये 0 होगा और ये भी क्या होगा, और ये बनेगा और ये भी बनेगा नहीं। जितना ये टूटेगा उतना ही तो ये बनेगा, चूंकि 1 मोल PCl5, 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 देता है। नाउ द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम V, x बाई V, x बाई मोल पर लीटर। अब x मोल खर्च होने के बाद कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लिया हुआ था a मोल। अब 1 मोल, 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल जितना दे दे क्वेश्चन में, और कितना परसेंट उसमें टूट गया ये दे देता है। 20% टूटने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। तो a मोल का 20% निकाल ले। या सीधा सीधा कहता भैया कि 2 मोल लिए थे, 5 मोल खर्च हो गया तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो x बराबर सीधा 0.5। तो a में से x जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये x बनेगा और ये x बनेगा। तो कंसंट्रेशन कितना होगा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, a माइनस एक्स बाई भी, एक्स बाई भी, एक्स बाई। तो अब Kc इज इक्वल टू लिखना है तो क्या लिखेंगे, PCl3 का कंसंट्रेशन, Cl2 का कंसंट्रेशन बटा PCl5 का कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल टू एक्स बाई भी, एक्स बाई भी बटा 1 माइनस ए लिए थे, a माइनस एक्स बाई।
दैट इज एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, ए माइनस एक्स इंटू भी, तो भी से भी कट गया, तो के सी इज इक्वल टू आया आपको एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू भी। इस फॉर्मूले से आपको के सी निकल जाएगा, है ना। अब ए बराबर 2 मोल 4 मोल जोड़ लेना है, वो क्वेश्चंस में दिया रहेगा। लिखिए, लिखिए, लिखे। इसका मतलब ये है क्या कि केसी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा? अरे गधा सब, केसी इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन वॉल्यूम, याद नहीं है, खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। ये लिख के देगा कि इसके लिए केसी का वैल्यू ये आया, तो क्या वॉल्यूम बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा? नहीं घटेगा। केसी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन वॉल्यूम। आप वॉल्यूम बदलेंगे तो एक से ऐसा बदल जाएगा अपने आप कि ये कट के बराबर ही आएगा, ठीक है। इसीलिए वो सामने केसी और यहाँ पे भी लाके रखता है, ताकि आप कह दीजिए कि वो डिपेंड करता है, लेकिन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट केस 2, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिएगा गौर से, H2 प्लस I2 2HI, ठीक है। क्वेश्चन ही बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाना कैसे। ए मोल हाइड्रोजन ले लिए, ये सवाल में दिया रहेगा। बी मोल आयोडीन ले लिए और 0 मोल HI है शुरुआत में, टाइम t बराबर 0 सेकेंड। एक्स मोल यहां से गया, एक्स मोल यहां से गया, ए माइनस एक्स मोल बच गया, ये बी माइनस एक्स मोल बच गया। ये कितना बनेगा आप लोग बताओ? 2x बनेगा, कारण कि 1 मोल H2 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करके 2 मोल HI बनाते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम।
अब कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, A माइनस एक्स बाई भी, B माइनस एक्स 2x बाई भी। तो Kc इज इक्वल टू एच आई का स्क्वायर H2 I2, देन Kc इज इक्वल टू एच आई का होल स्क्वायर लिखोगे ऊपर बाई H2 I2, एच आई 2x बाई भी का होल स्क्वायर बाई H2 A माइनस एक्स बाई भी I2 B माइनस एक्स बाई भी। तो Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर A माइनस एक्स ऊपर जाएगा भी स्क्वायर कैंसिल। नाउ द Kc इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स B माइनस एक्स। इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, वॉल्यूम टर्म नहीं है। हो गया, हो गया। केस नंबर 3, तीसरा केस में हम लोग ले लेते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। यहां भी देखो A मोल B मोल और ये 0। X मोल रिएक्ट करेगा तो ये कितना मोल रिएक्ट करेगा? तो A माइनस एक्स मोल B माइनस 3x मोल, ये बनेगा कितना? 2x मोल। मोल एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम A माइनस एक्स बाई भी मोल पर लीटर, B माइनस 3x बाई भी मोल पर लीटर, 2x बाई भी मोल पर लीटर। हो जाएगा या नहीं बताओ?
देन Kc इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर इनटू H2 का पावर क्यूब। अब जरा देखो Kc इज इक्वल टू NH3 कितना है 2x/v का होल स्क्वायर a माइनस x/v b माइनस 3x/v का होल क्यूब। तो Kc 4² a माइनस x b माइनस 3x का होल क्यूब, ऊपर में v का पावर 4 क्या, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा देना v², देन Kc इज इक्वल टू 4x² v² बाई a माइनस x b माइनस 3x का होल क्यूब। देखिए केपी भी इसी तरह से निकलेगा, पार्शियल प्रेशर से निकलेगा। यही पढ़े थे ना कि केपी का कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर से करेंगे। तो अगला नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ केपी। अब देखिए केस नंबर 1, PCl5 डिसोसिएट करेगा PCl3 प्लस Cl2 में। देखो रिएक्शन जो हमेशा इक्विलिब्रियम वाला होगा वो क्लोज सिस्टम में होगा, और सिस्टम क्लोज्ड में ऐसे देखो, जैसे देखो ये सिस्टम क्लोज्ड है, इसी में रिएक्शन हो रहा है, PCl5 टूट रहा है PCl3 में Cl2 में। प्रेशर की बात कर रहे हैं, पहले जो इस कंटेनर में रखा हुआ होगा वो सिर्फ PCl5 होगा और कुछ नहीं होगा। तो जो भी इस कंटेनर का प्रेशर होगा वो PCl5 का प्रेशर होगा। अब ये बात क्वेश्चंस बनाने में लैंग्वेज में काम आएगा कि ये कंटेनर में PCl5 है 5 atm प्रेशर पे, कंटेनर का प्रेशर 5 atm, PCl5 का प्रेशर भी 5 atm। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा
तो PCl5 का प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा और PCl3 और Cl2 बनना शुरू हो जाएगा। तो इसका प्रेशर घटेगा और इसका प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, x घटेगा तो x और x ही बढ़ेगा। इसीलिए इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर से काम करना होगा, केवल प्रेशर से नहीं। मतलब इक्विलिब्रियम पर PCl5 भी प्रेजेंट होगा, PCl3 भी प्रेजेंट होगा और Cl2 भी प्रेजेंट होगा। तो सबके पार्शियल प्रेशर से हम लोग Kp निकालेंगे। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों मोल फ्रैक्शन बनाना पड़ता है ये हम समझा रहे थे। क्योंकि कंटेनर एक ही है, पहले सिर्फ रिएक्टेंट रहता है उसमें और उसी कंटेनर में फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो लेट 1 atm प्रेशर मानते हैं इसमें, या 1 बार x atm खर्च हुआ, कितना बना इक्विलिब्रियम पे? ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। ये x atm बनेगा और ये भी x atm बनेगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो x से x कैंसिल, प्रेशर हो जाएगा 1 प्लस टोटल प्रेशर। यानी इस प्रेशर में PCl5 भी है, PCl3 भी है, Cl2 भी है। तो केवल PCl5 का प्रेशर कितना होगा? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब गलती ली, सब गलती हो। अब सब सही है। 1 मोल 1 माइनस एक्स मोल, एक्स मोल और एक्स मोल। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मान लेते हैं P। पार्शियल प्रेशर PCl5 का, PCl5 का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल 1 माइनस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, गड़बड़, 1 प्लस कितना? तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 x बाई 1 प्लस एक्स इंटू P। तो Kp इज इक्वल टू partial pressure of PCl3 partial pressure of Cl2 by partial pressure of PCl5। PCl3 हो गया x बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी, x बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू पी, है ना। तो Kp बराबर
एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू पी, एगो ऊपर चल जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एक ठो से एगो कट जाएगा, एगो पी से एगो पी कट जाएगा। बोलो जी के पी बराबर एक्स स्क्वायर इंटू पी बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत है। एक क्लोज कंटेनर में PCl5 ले लिया गया, 1 मोल PCl5 लिया गया, x मोल इससे खर्च हुआ तो 1 माइनस एक्स मोल बच गया, x मोल और x मोल बना। तो बातें क्या हो रही थी कि कंटेनर में PCl5 रखा हुआ है, तो उस कंटेनर में अब PCl5 भी सिर्फ नहीं है, साथ में PCl3 भी होगा, Cl2 भी होगा। तो इस कंटेनर का यदि प्रेशर P है तो मोल फ्रैक्शन PCl5 का कितना होगा ये निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती, यानी पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती। तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स मोल फ्रैक्शन हो गया, टोटल प्रेशर P दिया हुआ था। क्या है कोई दिक्कत? सिमिलरली कभी कभी क्या करता है क्वेश्चंस में, ये जो PCl5 का नंबर ऑफ मोल दिया है और प्रेशर दिया है तब तो सवाल ऐसे ही बनेगा, लेकिन कभी कभी यहीं पे एक ATM लिख देगा तो वो सवाल आसान है। यदि एक ATM x है तो 1 माइनस एक्स ATM हो जाएगा, यहाँ ये x ATM ये x ATM, पार्शियल प्रेशर ही तो हुआ, तो सीधा x यही पुट हो जाएगा, है ना। यदि प्रेशर ही दिया हुआ है, अब प्रेशर ही घटा रहा है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, जो प्रेशर आएगा वो इसी का आएगा। लेकिन यदि नंबर ऑफ मोल दे तो प्रेशर निकालना पड़ेगा, है ना, ये बता रहे थे। नेक्स्ट केस 2, वही फिर से H2 प्लस I2। देखो तुम लोग एक बार बोलो 2HI, A मोल
और ये बी मोल और ये 0। एक्स मोल खर्च हुआ, ए माइनस एक्स मोल, बी माइनस, और ये 2x मोल। ए माइनस एक्स मोल ये आ गया, बी माइनस एक्स वो आया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम निकालना होगा। ए माइनस एक्स प्लस, तो ए प्लस बी माइनस 2x प्लस 2x, तो 2 कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाए। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का ए माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर बी। पार्शियल प्रेशर आयोडीन का बी माइनस एक्स इंटू पी, पार्शियल प्रेशर एच आई 2x क्या, अब Kp बराबर सीधा लिखे, पार्शियल प्रेशर कितना का, एच आई का होल स्क्वायर ना, प्रेशर H2 का, प्रेशर I2 का, एच आई 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, बी माइनस एक्स ए प्लस बी इंटू पी। क्या, तो Kp बराबर 4x स्क्वायर पी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कट गया, ए को पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तो कट गया, Kp बराबर 4x स्क्वायर ए माइनस एक्स बी माइनस, ए और बी जहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन हो गया, क्या, ए और बी जहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन का नंबर ऑफ मोल है।
हो गया। केस 3, N2 + 3H2 2NH3 A मोल B मोल, ये 0 x 3x A - x B - 3x और ये बनेगा बाबू 2x। The total number of mole at equilibrium A - x B - 3x plus 2x A plus B minus 4x plus 2x A plus B minus 2x, इतना नंबर ऑफ मोल होगा। अब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर किसका? नाइट्रोजन का। तो A - x मोल है, ये A plus B minus 2x इंटू P। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का B - 3x A plus B minus 2x। पार्शियल प्रेशर अमोनिया का 2x A plus B minus 2x। है कि नहीं? अब केपी निकालिएगा। पार्शियल प्रेशर किसका? NH3 का स्क्वायर N2 हाइड्रोजन का क्यूब। देखो ना, अमोनिया का 2x A plus B minus 2x होल क्यूब। नाइट्रोजन का A minus x A plus B minus 2x स्क्वायर है, क्यूब सामने में दिखाई दे दिया, ठीक है। स्क्वायर A minus x A plus B minus 2x और एक तो क्या है B minus 3x A plus B minus 2x का होल क्यूब। KP बराबर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर P इंटू P सब में होगा, है ना। kx स्क्वायर 4x स्क्वायर P स्क्वायर A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर, फिर A माइनस x A प्लस B माइनस 2x और एगो P बच रहा है, और फिर B माइनस 3x का होल क्यूब A प्लस B माइनस 2x। ये एक बार था, ये 3 बार है, तो पावर 4 कर देने में भला ही था, है ना। एक बार और लिख के क्या फायदा, पावर कितना कर दें 4। अब P और P पावर कितना कर दें, P का पावर भी 4, ठीक है। A प्लस B माइनस 2x का होल स्क्वायर
स्क्वायर से कट जाएगा, पी स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है। के पी बराबर 4x² ए प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स बी माइनस 3x होल क्यूब पी का स्क्वायर। है कोई समस्या है बताओ। N2H2 अमोनिया पार्शियल प्रेशर निकाल करके Kp निकालना है तो क्या करना है, और Kc निकालने के लिए क्या करना है, कोई समस्या है बताओ। उल्टा कर देंगे, गुना कर देंगे, पिछले दिन तो देख ही लिए थे, है नहीं वैसा। और कोई बात है? क्वेश्चन ही नहीं देंगे अब, इसमें है कोई बात? अब क्वेश्चन ही देंगे, एक दो क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन को इसी रूप में बनाना है। आप क्वेश्चन को ऐसे ही सोचोगे बनाने के लिए कि कितना नंबर ऑफ मोल दिया है और क्या सब है। क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन करते हैं। इससे क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, लीजिए ऐसा ही।
देखिए तो क्या लिखा है। बनाइए, बनाइए सवाल। क्या लिख दिया, जरा देखिए तो। एक और चीज लिखा हुआ। एक बात और लिखा हुआ है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसलिए दिए। एग्जैक्टली सेम नहीं है, शायद कुछ है 3 का 3/2, कुछ कुछ पता नहीं क्या का है। आप लोग पता करके बताओ हमको, पता करके बताओ कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्या लनफन लिख दिया, जरा बताओ। केपी बराबर केपी करेंगे। पता नहीं, हम पढ़े कहाँ हैं। तो ऑप्शन देखे 3 का 3 का 2, तब हम सोचे कि देते हैं कि क्या कहता है ये। अब ये पढ़ते हैं। द केसी ऑफ एवब रिएक्शन इज केपी, तो ठीक है, तो लिख ले, तो करना तो है ही। इफ प्योर अमोनिया लेफ्ट टू डिसोसिएट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय। हाँ सर, कुछ कीजिए ना, कॉपी पे लिख के कीजिए ना, कुछ जो कहता है वो इंग्लिश में तो लिखा है। वो जापानीज वगैरह में तो है नहीं कि हम लग जाएं तुरंत। तो बहुत बात कह दिया है उसने, जो रिएक्शन दिया है उस रिएक्शनों नहीं है वो तो। के पी, प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। हाँ, तो वही सब में दिमाग लगेगा, लगाइए ना। फिर दिमाग लगा कि आईटी का सवाल है, इंजीनियरिंग का। दिमाग लगाइए तब ना, नहीं तो एक के पुल 3 बार गिराते हैं लोग, देखते नहीं। एक ही वो पुल वो 3 बार गिरा है। करीब 1500 1500 करोड़ का खर्चा वो करवा दिए इंजीनियर साहब। आपने 200-300 करोड़ कमा लिया होगा। और एक वो एज्यूम करके भी लिखा हुआ है, एज्यूम प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन प्रेशर टोटल।
कर लिए जो करना था। The Kc of above reaction is Kp। इस रिएक्शन का Kc और Kp दिया है। Kc of the above reaction is Kp। उसका Kc Kp निकालना कहाँ है, कैसे समझ में आया? इसका जो Kc है वही Kp है, ऐसा ही तो सिर्फ लिखा है। निकालना तो कुछ का है क्या? The pure ammonia is left to dissociate। तो अमोनिया को यदि छोड़ दिया जाएगा टूटने के लिए तो N2+3H2, तो इस रिएक्शन का जो Kp हो जाएगा K-P हो जाएगा 1/Kp। अमोनिया ही टूट रहा था ना पहले, वो तो बैलेंस करने वाला है ना, बैलेंस हो गया। Pure ammonia is left to dissociate the partial pressure of ammonia at equilibrium। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर, क्या अमोनिया का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर, बात यही, और कोई बात नहीं। तो यदि हम लोग शुरुआत करते इस रिएक्शन का Kp निकालने के लिए तो पार्शियल प्रेशर तो अमोनिया निकालना ही होता है, पिछले बार देखिए। और क्या कहता है बाद में, क्या लिखा है, एज्यूम प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन टोटल प्रेशर। यानी कि ये भी कह रहा है कि अमोनिया का जो प्रेशर होगा वो वेरी लेस देन टोटल प्रेशर। यानी टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, N2/2 के बराबर होगा। अमोनिया का तो बहुत कम हो गया, जीरो हो गया, नेग्लिजिबल ले लेते क्या, यही तो सब कह रहा है। सवाल पहले क्या नहीं, तो मान लेते हैं कि ये यदि 2 मोल से शुरू किए थे और x मोल ये बना तो 2 - x मोल होगा इक्विलिब्रियम पे, ये 0 0 रहा होगा पहले, और ये x है तो ये भी, अच्छा ये x/2 हो गया होगा क्या, जरा देखो तो, है ना। और नहीं ABC, पहले सवाल समझ में आया होगा तभी ना कुछ करोगे यार, वैसे ABCD होगा, पहले समझ लो, है ना। सवाल उतना आसान नहीं था जितना तुम, सवाल में एक कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश हमारी है कि उलझा पुलझा देता है लेकिन बात वहीं से निकलेगा। तो 2 मोल लिए, 2 में से 2x गया, 2 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो ये 1 मोल बना तो x मोल बना, और ये 3 मोल बना तो 3 मोल, है ना। अदरवाइज x/2 लेना पड़ता, 2x/3 करना पड़ता, क्या ये मोल लिखे, हड़बड़ाने की जरूरत ना है, मोल लिखे, ठीक है। इस रिएक्शन का K-P उस रिएक्शन के 1/Kp के बराबर था, क्योंकि रिएक्शन उसका उल्टा हुआ है। अब कह रहा है, हम लोग कहने छोड़िए, हम लोग पार्शियल प्रेशर अमोनिया का निकालते हैं यहाँ पे। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल लेना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। तो 2 - 2x प्लस x प्लस 3x प्लस 3x ठीक है, बराबर 2 माइनस 3 1 4 हो गया, तो प्लस 2x ना, प्लस 2x मोल बचेगा, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बराबर फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन गुना टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब हाँ मोल फ्रैक्शन गुना टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर लिखा तो था लेकिन अमोनिया से बहुत कम कहता है, पता नहीं क्या कहता है, इसका जरूरत पड़े तब ना। उसमें तो एक बार सवाल देखते हैं क्या कहता है। 2 - 2x बाई 2 प्लस इंटू पी, क्या सवाल तो भटक रहा है मुद्दे से। ये नंबर ऑफ मोल तो यही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा बताओ, x बाई 2 + 2x इंटू पी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 3x बाई 2 + 2x इंटू पी। अब यदि हम लोग इसका केपी निकालते हैं तो ये पूरा निकालते हैं, तो हमें निकालना क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, यानी उससे एक्स निकल जाए तभी तो वो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकलेगा, क्या केपी बराबर, जरा निकालो तो उससे तीनों का रख के केपी बराबर कितना आता है। यही बनाने वाला, आंसर बनाने वाला बनाया है तो लाके दिखाओ कैसे बनाया, तो मेथड। आंसर तो रहता ही है सब जगह पे। ऑप्शन में केपी का अंडर रूट वगैरह भी है, यानी इसका ऑप्शन ठीक है कि गड़बड़ है, क्या है झमेला तो लग रहा है। निकालो कितना आता है हमको बताओ, जो मेथड है उससे काम करेंगे। केपी का, केपी भी रूट में है और पी स्क्वायर भी है, ये दोनों चीज दिख रहा है एक ही साथ, परेशान इसलिए कर रहा है ये। एज्यूम प्रेशर ऑफ अमोनिया बराबर टोटल प्रेशर, ये भी एक गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। अमोनिया का प्रेशर वेरी लेस देन है एट इक्विलिब्रियम पर, ये एट इक्विलिब्रियम भी लिखा है, टोटल एट इक्विलिब्रियम। हम्म, पी अमोनिया और पी टोटल एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो होगा ही। कितना आया, केपी बराबर कितना आया हमको ये से जानना है। हाँ बताओ वही। 4x² बाई, क्या क्या बोलने लगे, कितना आया वो बताओ सीधा सीधा, सीधा सीधा हम ही कर लेते। नहीं आया तुम लोग को यार,
बताओ बताओ ना, आगे बताओ ना इसका। तो ऐसे बताया जाता है, तुम तो जैसे बता रहे हो। ठीक। कुछ आया होगा मतलब कि। हाँ कुछ आया होगा। साफ साफ आया नहीं तो कुछ आया होगा। ऑप्शन के हिसाब किताब में कुछ नहीं आया। ऑप्शंस में अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकालना है, ये टर्म निकालना है ना हम, ये टर्म निकालना है। इसलिए वो तो आंसर आना ही नहीं था। हाँ उसमें पुट कर देते हैं। हाँ वही करना है, वही बताना था अगला, कि जो केपी आए वहां से पी निकालिए, अब पी का वैल्यू उसमें पुट कर दिए। अब इसके आसपास में सवाल का आंसर आ जाएगा। आई 3 का पावर 3/2 क्या है जरा बताना है। 3×3=9=27/4 होगा। हाँ 3×3=9=27। हाँ तो केपी निकला, केपी निकल गया तो अब पी निकालिए। वही केपी का अंडर रूट वगैरह उसी से आ रहा है। गए। 27 का अंडर रूट करोगे, ये 3 का 3/2 पर सॉल्व कर लो उसको, वो आ जाएगा। अब सुनो, करते रहना उसको, वो निकल जाएगा। तो, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में क्या किया जाए, इतना लंबा मेथड है। दिक्कत ये है, समस्या ये, एक हिंट दिया था ये। ए भाई सुनो ना जी, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ते रहना। एक हिंट था सवाल में ये, एज्यूम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज वेरी लेस देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इससे जानते हो क्या समझें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो एक मेथड बता दिया, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं हम, अलग वाला मेथड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है प्रेशर ऑफ अमोनिया का एट इक्विलिब्रियम। इस लाइन को समझिए, इस लाइन, एज्यूम PnH3 जो है टोटल प्रेशर के बहुत करीबे, यानी कि अमोनिया जब इक्विलिब्रियम पे बच रहा है तो इसका प्रेशर बहुत कम है टोटल प्रेशर से, यानी टोटल प्रेशर जो होगा ये दोनों के बराबर ही हो गया। टोटल प्रेशर में ये तीनों का प्रेशर एक्चुअली में आता है ना। टोटल प्रेशर में टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, देखो सवाल को वहां से शुरू से उठाया ही नहीं है, सवाल को हम अब यहां से उठा रहे हैं बीच से। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बराबर क्या लिखोगे,
तो बोलोगे सर लिखेंगे नाइट्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोजन का प्रेशर और किसका प्रेशर, अमोनिया का प्रेशर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि टोटल प्रेशर जो है ना अमोनिया के पार्शियल प्रेशर से बहुत कम, अमोनिया का प्रेशर बहुत कम है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बराबर है। सिंपल यही कहना चाह रहे हैं, तो नेग्लेक्ट कर देना है अमोनिया का प्रेशर। ठीक है, तो सब मिला के स्टैचोमेट्री से 3 एटीएम और 4 एटीएम प्रेशर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया है ही नहीं समझो, 4। तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर होगा 1/4 गुना पी लिख दें, हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा 3/4 इंटू पी लिख दें। 3 एटीएम, टोटल प्रेशर 4 हो गया इंटू टोटल प्रेशर पी। अब वो हाइड्रोजन का 1/4 इंटू पी, ठीक है, और अमोनिया का 2/4 इंटू पी। अमोनिया का टोटल प्रेशर तो इसी दोनों प्रेशर के बराबर ही है, बराबर ही है, या लेस देन, वेरी लेस देन टोटल प्रेशर। तो अब इससे केपी का वैल्यू निकाल कर करके उसमें पुट कर देना है। अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो रिएक्शन तो इसके लिए देखना है। तो नाइट्रोजन का हो गया 1/4 इंटू पी, 3/4 इंटू पी का होल क्यूब बाई 2/4 इंटू पी का होल स्क्वायर। जरा सॉल्व करो इसको। सवाल में मिला ऑप्शन। केपी बराबर कितना है? कुछ गड़बड़ लग रहा है ना ऑप्शंस में, इसीलिए दिए भी थे लेकिन सॉल्व भी नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन भी मुश्किल है लेकिन समझ नहीं आ रहा है, इसमें भी है किताबों में।
कितना आ रहा है? 27 पी स्क्वायर बाई 64। सवाल तो अजीब अजीब है, होगा कुछ। अब ये ध्यान तो नहीं आ रहा है कि अभी इसको क्या करें। 3 तिया 9 तिया 27, पी का पावर 4, 2 दूनी 4, 256 कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, 4 गुना 4 गुना 4 3 बार, और ऊपर में 4 गुना 4 2 बार, और नीचे 2 गुना 2 1 बार। यही ना है जे? 3 1 4 बार और 2 बार ही। कोना पड़ जाने के बाद तुम लोग 2 बार के बाद 5 बार भी कहेगा नहीं, जगह कम जाता है। रुको सब मिटा देते हैं, जगह न था ना। अच्छे से सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही आएगा। आप लोग तो कुछ और करने लगते हो। 3 तिया 9 तिया 27, पी का पावर 4, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 3 1 4 बार, ऊपर में जाएगा 2 बार, नीचे आएगा 2 गुना 2। कहाँ 5 बार का जरूरत था यार? कहाँ 5 बार का जरूरत है? सही तो है, 4 से 4 कट गया, 4 जग 16 चौक 64। तो तू 56 का ये बोल रही थी यार तू? 64 तो है, तो है कहाँ वो? 27 पी स्क्वायर बाई 64। अरे पगली, तो ये आंसर है जो आएगा। आंसर तो अभी निकालना ही बचल है। केपी बराबर 27 पी स्क्वायर बाई 64 आया है, तो पी स्क्वायर बराबर निकालेंगे ना पहले। केपी गुना 64 बाई 27, तो पी बराबर निकालेंगे ना। तो केपी का रूट 64 का रूट, 64 का रूट कितना आ जाएगा? 8 8 64, और फिर 27 का रूट, है ना? हाँ, 3 का क्यूब लिख देंगे, तो 3 का क्यूब, तो P बराबर हो जाएगा के पी का पावर हाफ इंटू 8 इंटू 3 का पावर 3/2, और 2 का क्यूब हो जाएगा। अब ऑप्शन पता नहीं किधर था। ये प्रेशर आया, तो प्रेशर ना निकालना था। कैसा प्रेशर आया है? केपी का पावर 2 का पावर बाई 3 का पावर, ऑप्शन उल्टा आ रहा होगा। सी है, अब उस क्या है वो नहीं पता। केपी का पावर हाफ ऊपर है, पी स्क्वायर है, कौन नहीं है? कौन नहीं मिल रहा है? तो 8 होना चाहिए। वहां 3 का पावर 3/2 है। ये समस्या जानते हैं कहाँ पे है? तो ध्यान ही नहीं देते हैं। प्रेशर अमोनिया का पूछ रहा था, 2/4 इंटू पी, जितना आया है पी उसमें 2/4 गुना भी तो कीजिएगा।
यानी 1/2 का गुना भी तो कीजिएगा, तो करिए ना जल्दी से, 8 दूनी 16 हो जाएगा। आ तो गया था, आ तो गया है। तुम लोग भी थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए कह देते हैं कि पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ ही तो गया है। अमोनिया का प्रेशर निकालना था। बोर्ड छोटा है। अभी तक नहीं आया, नहीं आया यार। केपी का पावर हाफ तो दिख रहा है, 2 का पावर 3 भी दिख रहा है, और 3 का पावर 3/2 भी दिख रहा है। केपी इज इक्वल टू 1/, ये p/2। तो हम्म, हम्म, इसी वजह से दिए थे बच्चे कि इसे क्वेश्चन में बड़ी उलझन जैसा लगता है, इसी को सॉल्व करने के लिए दिए थे। कितना आया है? 3 का पावर 3/2, और ऊपर में ही है केपी, और ऊपर में ही है p² भी, और नीचे है 16। पूछ क्या रहा है हमको? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है 2/4 इंटू पी, तो 2/4 से पी को गुना करेंगे, तो ये तो सारा का सारा वही रहेगा। गड़बड़ कैसे हुआ होगा? 27 p² बाई 64 किए, केपी बराबर 27 p², तो p² बराबर 64 kp/27 हुआ। तो p बराबर निकाल रहे हैं kp/हाफ इंटू 8, 27 का पावर हाफ, तो kp 3/1/2 इंटू 8, 3 का पावर 3/2। तो kp यानी प्रेशर निकल के आ रहा है हमको kp का पावर हाफ 2 का पावर क्यूब, यानी 8 आ रहा है वो है। केसी केपी बराबर ही है। हाँ, यही वजह से हो रहा होगा, यही वजह से हो रहा है। के डैश पी, केपी जो निकालने थे यहाँ पे, E1/KP लेके आना था। सवाल को पकड़े रहना चाहिए था, हम सवाल ही छोड़ दिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, इसको बैठ के देखते हैं हम, उसके बाद इस पे आते हैं। और उल्टा पुल्टा कर रहे तो और उलझ ही रहा है, रहने दीजिए, देखते हैं इसको क्या है। देख लेते हैं, बैठ के देख लेते हैं, फिर उलट के बनाएंगे। कुछ हो गया है ऐसा लगता है।
इतना भारी तो समझे नहीं थे। चलिए इसको देखिए तो, तंग नहीं करो, कॉपी के लो, लाओ, बनाना रहता तभी तक बना नहीं देती वो। थोड़ा सा एक पेज दो ना, हम देखते हैं पीछे बैठ कर करके। चलिए ये सवाल बनाइए, आसान पड़ेगा, बुझाएगा कुछ तब ना। वो तो उतना ही दूर के सॉल्यूशन में इधर उधर हुआ हुआ है वो, है कुछ नहीं। ये उतना दूर के ही सॉल्यूशन में हुआ हुआ है, हमको बोर्ड के करीब के वजह से दिखाई नहीं दे रहा है वो चीज। देख लेते हैं फट से, तुरंत बनाते हैं। पहले तो उल्टा कर दिया था रिएक्शन, तो हम उल्टा कर ही देंगे, वहां उल्टा ही नहीं किए। चलिए सवाल लिखिए, आप लोग बनाइए।
बन रहा है ये वाला। बन रहा है, पहले दूसरा जो दिए बना रहे तुम लोग, तो बन गया होगा।
बन गया वो वाला, देखो ये वाला ये भी बन गया। शांति से काम करना था थोड़ा सा। NH3 N2H2 में बदल गया। नाइट्रोजन 1/4, ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, टोटल 4 मोल ले लिए, उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया था। 3/4 इंटू पी, उसका तो निकालना ही था। तो केपी का वैल्यू पी नाइट्रोजन, पी हाइड्रोजन और पी NH3, ये वाला कौन के डैश पी यानी 1/Kp का वैल्यू है ना। तो 1/Kp का वैल्यू लिख दिए P/4, 3P/4 का होल क्यूब, PNH3 का स्क्वायर। तो 1/Kp बराबर 27P4 और 4 चौक 16 चौक 64 2 चौक 256 PS को। अब ये निकालना था तुमको, सिंपल सा कहानी था, बाकी कुछ नहीं था। सॉल्व कर, बाकी इधर उधर पता नहीं केजर केजर हो रहा था, है ना। वो केपी लिखा जा रहा था 1/Kp के बदले, ये सबसे ऊपर नीचे वो आ रहा था और कुछ हो नहीं रहा था। सब साफ कर लो, अलग से लिख लो। ऐसा लग रहा था कि मामला ही बहुत उलझा हुआ है, लेकिन कुछ था, वही जो उलझन था, केपी 1/Kp बन गया था, यही सब लंपन हुआ था थोड़ा सा। ये लो, है ना। जो केपी निकाल रहे थे एक्चुअली में केपी नहीं, 1/Kp निकाल रहे थे। हाँ, केडएसपी निकल रहा था, ऊपर नीचे करके गड़बड़ कर दे रहा था। खैर, तो कभी अब उतना देर लगने वाला कुछ था नहीं, देर यही समझने में था। अगला कितना आंसर आया? यही शिफ्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत होता है, वो भी 2019 का था। वैसे शिफ्ट में एक में ये आ जाए, वो में वो आ जाए, इसमें थोड़ा उलझन पड़ जाएगा, वो तो आसान होगा नहीं। हुआ। ये बात हुआ तब जब ये लिख दिया था, तब नहीं लिखता तो फिर इस मेथड से आगे बढ़ना था, समझ रहे हैं ना।
समझ रहा है एक बात? ये जब एज्यूम करा दिया था तो उस मेथड से चले गए आगे। यदि एज्यूम नहीं कराता तो हमें इसी मेथड पे रहना था आगे। क्या कहता है? सर्टेन टेम्परेचर 5 लीटर वेसल 2 मोल CO 3 मोल Cl2 allowed to reach equilibrium if 1 मोल CO present। बना है? ये तो उतना भारी नहीं है, तो भारी ही नहीं है ये। CO प्लस Cl2 COCl2 क्या मोल? 2 मोल, इसका 3 मोल। इक्विलिब्रियम को अटेन कराया, x मोल खर्च हुआ होगा, ये भी x मोल खर्च हुआ होगा, और ये पहले तो 0 रहा होगा और बाद में कितना बन गया? है ना, ये सब बातें। तो CO 2 मोल Cl2 3 मोल 5 लीटर के वेसल में रिएक्ट करवाया गया। 1 मोल CO प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पर। बताओ 2 मोल में से 1 मोल प्रेजेंट है, मतलब x कितना हुआ? 1 मोल। तो ये x बराबर यहाँ कितना होगा? तो 3 में से 1 जाएगा, ये कितना प्रेजेंट रहेगा? और 1 मोल 1 मोल 1 मोल रिएक्ट करा रहा है, तो ये 1 मोल ये 1 मोल कितना मोल बनाएगा? 1 मोल बनाएगा। वेसल कितना लीटर का है? 5। पूछ क्या रहा है? तो Kc बराबर 1/5, 1/5 और 2/5, 1/5 और 2, 5 गुना 5, 2.5 मोल। क्लियर? ठीक है, तो बाकी सब बनी हो जाएगा, है ना। वही एगो क्वेश्चन थोड़ा अजीब अजीब लग रहा था, बाकी सब आसान है। बाकी सब ऐसे ही है, सब बना दीजिए। अगले दिन ली चैटेलियर प्रिंसिपल बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे यदि होगा तो। वैसे नहीं लगता है कि कुछ होगा, वही एगो था। बाकी सब बना दीजिए, अभी मौका है। कल इसको लास्ट कर देंगे लिचर्डियल पढ़ा कर। केसी का एप्लीकेशन बताना है, लिचर्डियल प्रिंसिपल बताना। उसके बाद बताओ। हल्के में ले लिए थे हम। ले ले ऐसे लंबा